बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अरसे के बाद आप लोगों के सामने आना हुआ। कुछ ज़िंदगी की मसरूफ़ियात ऐसी हो गई हैं कि अपने लिए भी वक्त नहीं मिलता। एक ज़माना था कि हम सुना करते थे कि कर भला सो हो भला, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि आपने जो कुछ भी करना है वो आप सामने आ जाएं और अपना आप दिखाना शुरू कर दें और कमाना शुरू कर दें। वो भी सुनते थे नेकी कर दरिया में डाल, और अब जितने भी लोग हमें नज़र आते हैं वो चंद शॉपिंग बैग्स, 50 शॉपिंग बैग्स या 100 शॉपिंग बैग्स मुहर्रम में, ईद मिलादुन्नबी पर, और इस तरह के कुछ चंद जो ओकेजन्स हैं हमारे जो बहुत ही अकीदत और एहतराम वाले हैं, उसको भी हमने कैश करना शुरू कर दिया है। और ये लोग जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, जिनको हम सो कॉल्ड यूट्यूबर्स कहते हैं, जिनको हमारी जनरेशन जो है वो फॉलो कर रही है, तो क्या है कि वो चंद बैग्स लेके आते हैं और कहते हैं कि जी हम ये बांट रहे हैं और हम ये कर रहे हैं। एनी हाउ, आज का टॉपिक मेरा जो है वो इन लोगों के बारे में नहीं है, क्योंकि हम जितनी भी इनके बारे में बात करेंगे मुझे लगता है कि उतना ही इनकी हाइप क्रिएट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो उल्टी गंगा बहती है। आप उनको किसी चीज़ से मना करें, वो उधर ही हमारी कौम जाती है कि ज़रा हम देखें कि वहाँ पे क्या स्पेशलिटी है, क्या चीज़ है, हमें वहाँ पे जाना चाहिए। तो कर भला सो हो भला से रिलेटेड मैं आज एक बात करूँगी। मैं भी यूट्यूब को देख रही थी और कुछ अपनी वीडियोस को भी देख रही थी कि मैं इसको कैसे अच्छा कर सकती हूँ, किस तरह मैं अपने कैमरास को करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होने के बावजूद मुझे जो है कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती। तो एनी हाउ, एक लड़की का वीडियो मैंने देखी अभी और वो मेरे सामने आई, और यकीन मानिए कि मुझे इतना अफसोस हुआ, मुझे इतना दुख हुआ कि ये किस किस्म का ज़माना आ गया है जहाँ पर कपड़े उतारना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, दूसरों पर कीचड़ उछालना बहुत आसान हो गया है, दूसरों को बुली करना, और उस नाम पर हमने रिएक्शन चैनल्स बना लिए हैं। हम दिन रात पैसा कमाने की हवस में, लालच में हम दूसरों की इज़्ज़त को तार तार कर रहे हैं। कभी अपने बारे में हमने सोचा है? कभी हमने अपने गिरेबान में झांक कर देखा है कि मैं तन्हाई में क्या करती हूँ, मेरा अपना रवैया और तरीक़ा लोगों के साथ क्या है? जितना गंदा, जितना बुरा, जितना गालियों से भरा हुआ थंबनेल होगा, उसके व्यूज़ उतने ही होंगे। जिस भी औरत की आवाज़ बहुत ज़्यादा करख्दार, जो गालियों का भी इस्तेमाल कर रही है, जो बुरी लैंग्वेज यूज़ कर रही है, जो दूसरों को बता रही है कि इस्लाम के नाम पे जो है ये पैसा कमा रही है, ये दीन को ख़राब कर रही है, ये इस्लाम ने ये कहा है, तो इस्लाम ने ये भी तो कहा है कि आपने किसी के अगर ऐब देखे हों तो उस पर पर्दा डालें। इस्लाम ने ये भी तो कहा है कि जब आपकी ज़बान से कोई हर्ट होता है तो अल्लाह ताला आपको माफ़ नहीं करेंगे। इस्लाम में तो ये भी कहा गया है कि अगर आप नमाज़ें, कुरान, तहज्जुद सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हुकूकुल इबाद आपने पूरे नहीं किए तो अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा, आप जन्नत में नहीं जा सकते। तो उस तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पर भरमार है लोगों की, व्यूज़ की, लोग यूट्यूब चैनल से इतना कुछ कमा रहे हैं, और यहाँ पर एक लड़की चीख चीख कर कह रही है कि कोई है जो मेरी दुआ सुने। ये आप लोगों के साथ मैं एक उसकी चैनल का पेज वो कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। काइंडली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उसको जाकर सिर्फ सब्सक्राइब करें, जस्ट वॉच हर फुल वीडियोस। वो आपसे पैसे नहीं मांग रही, वो आपको ये नहीं कह रही कि मैं आपको अपना अकाउंट नंबर दे रही हूँ। वो टिकटॉक पर नहीं आ सकती, वो इंस्टाग्राम पर नहीं आ सकती, हालांकि वो उसके लिए बहुत आसान काम है। मैं भी इस वक्त अपने घर में अकेली हूँ, मेरे घर में कोई भी नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पैसा कमा सकती हूँ इस ऐसे तरीके से जो मेरे लिए बहुत आसान है। ऐसे ऐसे ऐप्स आ चुके हैं औरतों के लिए कि जो 20 से 25 हज़ार रुपये की लड़कियाँ कमा रही हैं। वो कहती हैं कि यहाँ से तो हमें 5-5 लाख रुपया मिल जाएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूँगी कि हम कैसे अपनी लड़कियों को, बेटियों को बचा सकते हैं, क्योंकि ये एक दलदल है। और याद रखिए कि हराम का कमाया हुआ पैसा जब आपके अंदर जाता है तो वो सिर्फ बीमारियां लेकर आता है। आप इस लड़की को जाकर देखें, शी इज़ आस्किंग फॉर हेल्प।
वो आपसे कोई अपना अकाउंट नंबर शेयर नहीं कर रही, वो कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ ये कह रही है कि मेरी वीडियोस को फुल वॉच करें, मुझे सब्सक्राइब करें ताकि यहीं से मैं अर्निंग करना शुरू कर दूं। और मेरा दिल उस वक्त खून के आंसू रोया। लिटरली मैं इस वक्त अपने सारे काम छोड़ के उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। जब उन्होंने अपनी बेटी को भी दिखाया, मतलब यूनिफॉर्म पहना हुआ था, चेहरा नहीं दिखाया उन्होंने, और बेटा भी दिखाया, और उनका बेटा शूज़ पहन रहा था और सॉक्स वाइट पहन रहा था, और उन्होंने कहा कि यही एक वाइट सॉक्स है, जब ये वापस आता है और यही शूज़ हैं, ये मेरी बेटी और मेरा बेटा एक ही जराबों का जोड़ा, एक ही जूतों का जोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यकीन मानिए कि मुझे लगता है कि आज शायद मैं खाना भी ना खा सकूं, कि ये जो दर्द दिल की दवा है ना, वो हमेशा किसी डॉक्टर के पास या किसी हकीम के पास नहीं होती, नहीं मिलती। दर्द दिल की दवा जो है ना, वो इंसानियत है। आप किसी इंसान का दुख महसूस करते हैं और उसकी मदद के लिए निकलते हैं, तो फिर अल्लाह की मदद भी आती है आपके लिए। जस्ट ऑन माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब हर चैनल। मैं उनका चैनल अपने लिंक में भी डाल देती हूँ, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह लोगों की हेल्प के लिए हिम्मत दे, कि जिसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया। क्योंकि इंटेंशंस जो होती हैं ना, जो नीयत है आपकी, वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि आप किस कॉज़ के लिए काम करें। जितना बड़ा आपका कॉज़ होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी अल्लाह ताला की मदद आएगी। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए एंड प्लीज़ फॉलो माई रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच।